हेलो एवरीवन, कहिए कैसे हैं आप। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। इमेज कॉन्शियस, ये दो ऐसे वर्ड है ना जिसकी गहराई को हम समझ नहीं सकते, लेकिन हर वक्त हर समय उम्र के हर पड़ाव पर ना ये हमारे साथ रहते हैं। मतलब जब भी हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले कुछ लोगों का ख्याल हमारे दिमाग में घूमने लगता है कि वो मेरे बारे में क्या कहेगा, वो मेरे बारे में क्या बोलेगा। लेकिन यकीन मानिएगा, जिन लोगों को आपको सिर्फ जज ही करना है ना, वो आपको जज ही करेंगे। लेकिन यकीन मानिएगा, इस सारे प्रोसेस में ना कसूर किसका है? हमारा। क्योंकि हर वक्त हम यही सोचते हैं कि वो चार लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। भले ही आप जितना मर्जी अच्छा काम कर रहे हो, जितना मर्जी भले का काम कर रहे हो ना, तब भी आपके एक सबकॉन्शियस माइंड में इमेज कॉन्शियस वाली जो अपनी इमेज है ना, छवि है, वो बनी रहती है कि मैं किसी की नज़र में कहीं बुरा ना बन जाऊं। बुरा बनने का सवाल ही कैसे है? अगर आप अपनी नज़र में बिल्कुल सही हैं, सही सटीक काम कर रहे हैं, तब ये सोचने की क्या ज़रूरत है। जो लोग आपको सच्चे मन से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं ना, अगर आप में कोई कमी भी होगी तो आपके कान में हौले से, धीरे से, ढंग से आकर के बोल देंगे। ना आपका मजाक उड़ाएंगे और ना ही आपको घड़ी घड़ी बात बात पर क्रिटिसाइज करेंगे। अरे नया काम करना शुरू करना तो छोड़िए, अगर आप किसी नए स्टाइल के कपड़े भी पहन लेंगे ना, कहीं नई जगह घूमने भी चले जाएंगे ना, तब भी आपको ऐसे लोगों से क्रिटिसिज्म का सामना करना ही पड़ेगा। और अगर भूले भटके आपने उनसे पूछ लिया कि तू ही बता दे भाई, ये काम कैसे करना है, तो ये काम शुरू कैसे करूं, तो वो चुप। क्योंकि वो खुद अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। वो तो सिर्फ टोकने के लिए ही तैयार हैं, या अगर टोकेंगे नहीं तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये समझ जाओगे कि ये इस टाइम पे क्या थिंकिंग रखते हैं। तो जिनके पास आपको देने के लिए सजेशन ही नहीं है ना, सिर्फ क्रिटिसाइज करना ही जिनका काम है, तो इग्नोर देम। उन लोगों को ऐसे महसूस कीजिए कि जैसे वो हमारे आसपास हैं ही नहीं। हाँ, लेकिन कई बार मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियोस में ना ये बात ज़रूर शेयर की थी। अगर आप अपनी लिमिट में, अपने दायरे में, अपने परिवार की मर्यादा में और संस्कारों में रहकर कुछ भी कर रही हैं अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ना, तो जब आप कंटेंट क्रिएशन के रास्ते पर चल पड़ी हैं या कोई भी ऐसा काम कर रही हैं घर से कदम बाहर रख कर भी ना, तो आप अपने आप पर विश्वास रखिए और ऐसे लोगों की बातों पर पूरे तरीके से यकीन भी कीजिए। ऐसे लोगों की बातों को मानिए भी जो सच में आपके वेल विशर्स हैं। भाई, आपके आसपास आपको कुछ लोग ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो आपको अपने से भी ज़्यादा तवज्जो देते हैं, प्यार करते हैं, समझते हैं और आपकी कमियों को आपके पास बैठा करके बताएंगे। उन लोगों को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा, जो लोग आपको सच में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और ऐसे लोगों की इम्पोर्टेंस को अपनी लाइफ में ज़रूर समझिएगा और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा अगर वो आपको किसी चीज़ के लिए मना करते हैं। यहाँ पे ना मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये उन दिनों की बात है कि जब बच्चे बहुत छोटे थे और मैं सारा दिन ना सर्दियों में भी रजाई में बैठ कर के अपने बच्चों को दोनों को लेकर के पढ़ाया करती थी, अपने घर का सारा काम सुबह सुबह निपटा करके। और उस टाइम पे हमारे पास स्मार्टफोन भी नहीं होता था, तो मैं जब टफ वर्ड के मीनिंग देखने होते थे तो डिक्शनरी का यूज़ किया करती थी और बच्चे मेरे साथ ही बैठ कर पढ़ते थे। तो मैं अपने बच्चों को उस टाइम पे कभी भी एज ए मैथ्स टीचर ना ये नहीं बोलती थी कि कुछ गलत भी किया है तो चलेगा, टिक कर देती हूँ या गुड लिख देती हूँ या बेटर लिख देती हूँ, एक्सीलेंट लिख देती हूँ। तो मेरा एक टिक भी ना मेरे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था। उसका असर क्या हुआ कि आज के टाइम पे भले ही मैं कितनी भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूं, भले ही कितनी अच्छी स्क्रिप्ट मेरे पास हो, फिर भी उस स्क्रिप्ट में से मैं खुद तो बार बार मिस्टेक्स निकालती हूँ, उन्हें सुधारती हूँ, बार बार वीडियोस को चेक करती हूँ, ऑडियो देखती हूँ, फिर भी मुझे ये यकीन नहीं होता कि ये वीडियो मेरा अपलोड के लायक है। मैं अपने बेटे को
वो वीडियो भेजती हूँ और उसके पास जब भी टाइम होता है ना वो वीडियो चेक करता है, और जब तक उस वीडियो को वो टिक नहीं करता या मेरी बिटिया टिक नहीं करती ना, मैं कभी अपलोड नहीं करती हूँ। इस छोटी सी बात से आपको समझ में आया कि क्या हुआ? मुझे इस बात से खुशी मिलती है कि जिन बच्चों को एक टाइम पे मैं टिक किया करती थी, वो बच्चे आज मुझे टिक करने लगे हैं, क्योंकि मैंने अपने बच्चों पे, अपने हस्बैंड पे, अपने घर पे टचवुड एक ऐसा टाइम इन्वेस्ट किया है जो आज मेरे काम आ रहा है। आप भी अपने करीबी, अपने पास के उन लोगों के साथ अपना टाइम जो है ना इन्वेस्ट कीजिए। इस तरीके से कीजिए कि कल को जब आपको उनकी ज़रूरत हो ना, तो यकीन मानिएगा वो आपके बिल्कुल पास खड़े हुए हों, आपको सच्ची सही सलाह देने को तैयार। जब मैंने अपने परिवार से इस बारे में पूछा, जिनसे मुझे पूछना चाहिए और जो मेरे सच में वेल विशर्स हैं, भगवान की कृपा से और मेरी अच्छे नसीब से, मेरे पति और मेरे बच्चे, तब उनका ये कहना था कि मम्मा ये काम करना ठीक रहेगा, हमें ये काम करना चाहिए। तब मेरा कहना था, बेटा आई नो माई लिमिट्स, मैं अपने लिमिट्स जानती हूँ, डोंट वरी, मैं हर काम को देख कर ही करूँगी अपने परिवार के हिसाब से। बस उसके बाद उसने मुझसे कुछ पूछा नहीं और आगे मैंने कभी उससे कुछ बताया नहीं। यही कारण है कि मैंने आपसे पहले ये बात शेयर की कि अपना कीमती समय उन लोगों के साथ इन्वेस्ट कीजिए जो सच में आपका भला चाहते हैं, जैसे कि हमारे बच्चे, क्योंकि उनको पता है कि मम्मी ने हमारे लिए, हमारे साथ इतना सारा समय जो है इन्वेस्ट किया है कि हम एक अच्छे इंसान बन सकें, हम अपना भला बुरा पहचान सकें। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को पहचानिए जो कि सच में आपके वेल विशर्स हैं और सच में आपको आगे बढ़ता हुआ, तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं, ना कि ऐसे लोगों के साथ जो आपको पैर पकड़कर नीचे करने की कोशिश करते हैं। मेरी इन बातों का आपको कुछ भी असर पड़ा हो, कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा हो, तो यकीन मानिएगा आज से ही इमेज कॉन्शियस नहीं, अपने इमेज को चेंज करने वाले बनिए, अपने वेल विशर्स को पहचानने वाले पारखी बन जाइए। फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन बाय बाय। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।